हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी हमारी रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है या नीचे सस्टेन करता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत शार्प रैली आ सकती है। निफ्टी ने पिछले हफ्ते यहाँ पर हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी इस हफ्ते इस पैटर्न की हाई या फिर इस पैटर्न की क्लोजिंग के पास जाकर कहीं क्लोजिंग देगा जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता। और अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया होता तो निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई के लिए तैयार होता। बट निफ्टी ने इस हफ्ते 5 दिन के अंदर अंदर करीब 1100 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फॉल है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी में जो ये फॉल आया है इसका रीज़न क्या हो सकता है और क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी लेवल्स है व्यूज प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे वो निफ्टी का नेक्स्ट हॉल्ट हो सकता है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जो निफ्टी ने ये शार्प फॉल दिखाया है मेरे ख्याल से निफ्टी में सिर्फ एक करेक्शन है। लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या फिर स्मॉल कैप्स हैं जो हायर वैल्यूएशन में थे वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल वैल्यूएशंस में आ रहे हैं या फिर एक्चुअल वैल्यूएशंस में आ रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम है उनको एक्यूमुलेट करने का। मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोग ने इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, उस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, 10% प्रॉफिट दे रहा है या फिर लॉस में चल रहा है तो क्या हम उसको बेच दें? मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होल्ड करके बैठे हो तो प्लीज़ उससे एग्जिट मत करिए। ये एक टाइम है उसको एक्यूमुलेट करने का। बिकॉज अगर आप कोई भी स्टॉक बेचते हो तो वहाँ पर कोई ना कोई स्टॉक को खरीद रहा है तभी आप उसको बेच पा रहे हो। और वो कौन खरीद रहा है? हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो कि पैनिक में आकर इस समय सेलिंग कर रहे हैं और जिनके पास लिमिटेड फंड्स हैं वो अपने फंड्स को या फिर लॉस को बचाने के लिए अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। और अपनी पोजीशन से अगर आप एग्जिट कर रहे हो और आपने सोच के बैठे हो कि आप 4-5 साल 10 साल के लिए उस पोजीशन को होल्ड करोगे तो उसको होल्ड करिए। बिकॉज अगर आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पर कौन बाय कर रहा है? जिनके पास डीप पॉकेट्स हैं और डिटेल्ड एनालिसिस है। हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के पास एनालिसिस होता है बट उतना उतना डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होता उस कंपनी के बारे में, जिस वजह से हम लोग वहाँ पर स्टॉक सेल करते हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर स्टॉक बाय करते हैं। मार्केट में किसी भी स्टॉक के नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड है। अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई वहाँ पर बाय कर रहा है तभी आप सेल कर पा रहे हो। तो मेरे ख्याल से मार्केट में सिर्फ एक करेक्शन है और एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। मार्केट नीचे जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे नहीं जा सकती, मार्केट और नीचे जा सकती है। हो सकता है मार्केट 22,000 20,000 या फिर कहीं भी जा सकती है। बट मार्केट ओवरऑल कभी भी नीचे की तरफ नहीं रहेगी, वो धीरे 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 रिकवरी स्टार्ट करेगी। अब आपके ऊपर है कि आप कब तक उसको होल्ड कर सकते हो। मेरे ख्याल से मार्केट में जो ये फॉल आया है हो सकता है मार्केट में 1-2 हफ्ते और फॉल आए, लेकिन ग्रेजुअली मार्केट में अब रिकवरी स्टार्ट होगी। मैं मार्केट के लिए पॉजिटिव हूँ और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हो तो अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक को होल्ड करके रहिए, उससे एग्जिट मत होइए। निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकडाउन भी दिया है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने पहले डेली बेसिस पे यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और फाइनली निफ्टी ने उसका ब्रेकडाउन दिया था। अब निफ्टी ने वापस एक रिवर्सल लिया है और उसी लेवल के पास से जाकर निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया। मतलब जो ये नेकलाइन है इस नेकलाइन से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प फॉल दिखाया है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने फिर से एक हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसके टारगेट काफ़ी बड़े होते हैं। निफ्टी ने यहाँ पर एक हेड, फिर शोल्डर और फिर निफ्टी ने यहाँ पर एक हेड बनाया है। तो निफ्टी ने फिर से एक हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकडाउन दिया है। अब निफ्टी का इसके हिसाब से टारगेट कितना हो सकता है? मेरे ख्याल से निफ्टी ने जो हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है उसके हिसाब से निफ्टी का जो टारगेट हो सकता है वो अराउंड 22,500 के आसपास। मतलब हो सकता है निफ्टी 22,500 के आसपास तक एक फॉल दिखाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी में वो फॉल आज ही आ सकता है, अगले हफ्ते ही आ सकता है या फिर 2 हफ्ते में आ सकता है। बिकॉज जो निफ्टी ने ये पैटर्न बनाया है इस पैटर्न के हिसाब से निफ्टी का जो ये फॉल आ सकता है वो करीब 40-50 सेशंस में आ सकता है। मतलब ऑलरेडी निफ्टी 2 सेशंस में यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखा चुका है। अब अगले 30 सेशंस में हो सकता है निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करे और यहाँ तक फॉल दिखाए। बट जब भी कोई मार्केट में फॉल आता है तो वो एक शार्प फॉल होता है एज़ कम्पेयर टू रिकवरी। रिकवरी थोड़ी सी स्लो होती है बट जब फॉल आता है तो वो शार्प फॉल्स होते हैं। हो सकता है निफ्टी अब अगर फॉल दिखाए तो वो 22,500 तक जा सकता है। तो निफ्टी में ध्यान से ट्रेड करिए। अगर आप निफ्टी की पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हो तो ओवरनाइट उस पोजीशंस को हेज जरूर कर लीजिएगा। अगर आप स्पेसिफिकली कॉल बाय करके बैठे हो या फिर कॉल को सेल करके बैठे हो, क्योंकि
अगर निफ्टी ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाया है और अपने 200 EMA के लेवल को डेली चार्ट पे ब्रेक डाउन दिया है, तो हो सकता है निफ्टी कल यानी मंडे को इसको सस्टेन करने की कोशिश करे और एक रिवर्सल दिखाए। एनीवेज वीकली बेसिस पे निफ्टी ने ऑलरेडी 1000 पॉइंट्स की फॉल दिखा चुका है, जो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव है। तो जो निफ्टी का ये लो था जहाँ से निफ्टी ने रिवर्सल लिया था, वो निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23,222 के आसपास। हो सकता है निफ्टी यहाँ तक एक शार्प फॉल दिखाए और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दे और वापस या तो यहाँ से रिकवरी ले या फिर निफ्टी इसको ब्रेक करे और उसके नीचे सस्टेन करे। अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी में एक और नेगेटिव फॉल आ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी एक और शार्प फॉल दिखाए। 23,222 पहले भी निफ्टी ने यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 23,222 के आसपास निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, शार्प फॉल दिखाया, फिर रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रीटेस्ट किया, फिर बाउंस लिया। तो 23,222 इस समय निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है, तो 23,222 निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। और जो निफ्टी ने ये बड़ा सा फॉल दिखाया था, इस कैंडल का जो हाफ पोर्शन है या फिर जो ये हैमर कैंडल का नीचे का लेवल है, वो निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,000 के आसपास। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 24,000 एज ए रेजिस्टेंस और 23,222 एज ए सपोर्ट, उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। निफ्टी ने एक बहुत शार्प फॉल दिखाया है, तो इसको हम बुलिश या फिर रिवर्सल तो नहीं कह सकते। हो सकता है निफ्टी को अगर रिवर्सल लेना है तो निफ्टी यहाँ पर एक हफ्ता हॉल्ट ले, जैसे यहाँ पर निफ्टी ने बहुत शार्प रिकवरी दिखाई थी और अगर निफ्टी ने उस रिकवरी को कंटिन्यू करना था तो निफ्टी को यहाँ पर एक हॉल्ट लेना था। निफ्टी ने यहाँ पर हॉल्ट लिया लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट नहीं दिया। तो हो सकता है निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी यहाँ पर हॉल्ट लेता है तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते हॉल्ट ले और उसके बाद या तो नीचे की तरफ शार्प फॉल दिखाए और या फिर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए। तो निफ्टी को इस हफ्ते शायद निफ्टी साइडवेज मोड में रह सकता है और प्रीमियम मीटिंग चल सकती है। एनीवेज वो इस साल का आखिरी हफ्ता है और यहाँ पर मंथली कैंडल भी क्लोज हो रही है प्लस ईयरली कैंडल्स भी क्लोज हो रही हैं। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते हॉल्ट ले और फिर अगले साल से के पहले वीक से किसी एक डायरेक्शन मूवमेंट स्टार्ट करे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो और अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया 2 दिन लगातार, तो निफ्टी का जो नीचे का पहला हॉल्ट रह सकता है वो 22,666 के आसपास, जो हमारा हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे टारगेट भी है। तो ध्यान रखिएगा, निफ्टी में इस समय अग्रेसिव बाइंग साइड मत रहिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडिंग के लेवल्स में डेली बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर कहीं भी ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने थर्सडे को दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और फ्राइडे को निफ्टी ने ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने वहाँ से पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल, इनफैक्ट हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा। फाइनली सेकंड 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, अपने 50 EMA से रेजिस्टेंस लिया और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम मेंबर्स को क्लियरली मेंशन किया था कि जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिए, वेट करिए निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और अगर निफ्टी यहाँ पर कंफर्मेशन देता, मतलब जो 50 EMA का लेवल है उसको ब्रेक करता, या फिर जो निफ्टी ने ये ब्रेकआउट कैंडल थी इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ जाने के चांसेस थे और वहाँ पर जाकर हम कॉल बाय करते। बट अगली ही कैंडल में निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया। तब भी मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि जंप मत करके पुट बाय मत कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिवर्सल भी ले ले और उसको कंफर्मेशन देने दीजिए। और फिर निफ्टी ने वहाँ से रिवर्सल भी लिया। अगर आपने यहाँ पर जब निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी थी जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल किया, पुट बाय किया होता, नो डाउट आपको कॉल बाय में यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होता। बट एज अ साइकोलॉजी आप वहाँ पर वेट करते हैं कि निफ्टी ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई है, अपने कल के हाई को, मतलब थर्सडे के हाई को ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है, तो हो सकता है निफ्टी में अब रैली आए। बट वहाँ पर आप फिर एग्जिट कर गए होते अपने पुट से और अपने कॉल को होल्ड किया होता। पुट में एनीवेज आप लॉस में एग्जिट कर गए होते और आपने कॉल को होल्ड किया। अगली ही कैंडल में निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया और आपका जो कॉल था वो भी स्टॉप लॉस हिट। तो मतलब दोनों तरफ कॉल और पुट साइड अगर आपने बाई किया होता तो दोनों तरफ लॉस हुआ होता। फिर इस पुट को फॉल को देखते हुए आपने यहाँ पर अगर कॉल पुट बाई किया होता
तो अगली कैंडल में फिर से निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है वहाँ से जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और फिर निफ्टी ने फॉल दिखाना शुरू किया। तो ऊपर नीचे पहले फर्स्ट हाफ में तो निफ्टी ऊपर नीचे करके ही ट्रेड करता रहा। फाइनली सेकेंड हाफ में जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और जो निफ्टी की ये ब्रेकडाउन कैंडल थी इसको भी ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से शार्प फॉल दिखाया और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। और जब निफ्टी ने यहाँ पर उसका कंफर्मेशन दिया तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 23,800 का पुट बाय कर रहा हूँ 175 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो 175 रुपीज़ से 300 प्लस रुपए तक गया और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने सिंपली वेट किया निफ्टी को एक रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। और निफ्टी ने जब हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया था तब निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया था। और मैंने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई, लेकिन इस समय बैंक निफ्टी में मैं बाइंग साइड में नहीं हूँ, बैंक निफ्टी में मैं सेलिंग साइड में हूँ। और अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड पे क्यों हूँ उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को जब ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद वहाँ पर कन्फर्मेशन दिया, तब हमने जाकर पुट बाय किया और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत शार्प फॉल दिखाया है। इनफैक्ट निफ्टी पिछले कई दिनों से शार्प फॉल ही दिखा रहा है। तो जो फ्राइडे का लो है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23,533 के आसपास। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, उसका जो लोअर लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 23,666 के आसपास हो सकता है। निफ्टी कल 23,666 एज अ रेजिस्टेंस, 23,533 एज अ सपोर्ट, इसी बड़ी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल या फिर पुट सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हो सकता है निफ्टी धीरे धीरे साइडवेज चला जाए। एनीवेज निफ्टी इतनी स्ट्रॉन्ग फॉल दिखा चुका है तो हो सकता है निफ्टी कल के दिन हॉल्ट ले और यहाँ पर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे। अगर निफ्टी ने कल पॉज लिया तो हो सकता है निफ्टी फिर ट्यूसडे को या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू किया और हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तब भी वहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। बिकॉज अगर निफ्टी ने यहाँ से इसको कंटिन्यू किया तो जितने भी लोग कॉल सेल करके बैठे होंगे यहाँ पर उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, प्लस पुट बायर्स को भी प्रॉफिट हो रहा होगा। तो हो सकता है शुरू के 15-20 मिनट निफ्टी रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और हमारी रेंज के बीच में आ गया तो हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। लेकिन अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाने के बाद भी हमारे रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास आकर ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है निफ्टी में फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस ले और एक शार्प फॉल दिखाए। और अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और हमारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है यानी वो उस समय रेजिस्टेंस से कम करेगा, अगर उसके पास अगर ट्रेड कर रहा होगा तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में शार्प फॉल आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे गैप डाउन ओपनिंग दी और वहीं पर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है कल और हो सकता है फिर निफ्टी करीब 100-125 पॉइंट की एक और फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को इग्नोर करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट सेल या फिर कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी ने, क्योंकि ये रेंज बनाई थी और निफ्टी इस रेंज को आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। निफ्टी ऑलरेडी डेली बेसिस पे अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेक कर चुका है। तो निफ्टी एक बार तो कोशिश करेगा उसको सस्टेन करने की। अगर निफ्टी ने कल बाउंस दिखाया तो जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल ओवरनाइट होल्ड करके मत रहिएगा। निफ्टी हो सकता है कल बाउंस दिखाए अगर, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ वैसा बाउंस होगा कि निफ्टी बाउंस दिखा रहा है, उसको कोशिश कर रहा है वहाँ पर सस्टेन करने की, बट वहाँ से फिर फॉल दिखा सकता है। अगर निफ्टी ने बाउंस दिखाया तो ओवरनाइट ट्यूसडे के लिए कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी मंडे को कल एक बाउंस दिखाए और वापस ट्यूसडे से फिर से फॉल दिखाए। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग जैसे होगी उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।